वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। कनिक साइक 2026 10 मई को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम पीओआईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को उत्तराखंड की बहुत डिटेल से देखा और उनसे पीओआईक्यू किए। ठीक, हिंदी को भी हमने बहुत डिटेल से देखा और उसके पीओआईक्यू किए। ठीक है, अब हम उत्तराखंड के अंदर दूसरे नदी नालों के बारे में आज देखने वाले हैं, उनसे संबंधित पीओआईक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, जो साथी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर थ्योरी वाला सेगमेंट मैंने बहुत अच्छे से कराया है, आप लोग वहां जाकर चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए उत्तराखंड का ये उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है, सौम्य काशी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बाड़ाहाट भी बोल देते हैं। इसके अकॉर्डिंग सौम्य काशी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड के किस जनपद से प्रारंभ हुआ था? ये टिहरी, हमारे टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, विजय जरधारी थे इसके प्रवर्तक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा नदी नालों से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमारे कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए कोटेश्वर बांध हमारे भागीरथी पे बना हुआ है। हमारा जो टिहरी डैम है उसी का पार्ट एक कोटेश्वर भी है। मैंने थ्योरी में पढ़ाया है बहुत डिटेल से, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई है। डोबरा चाटी पुल की लंबाई इनमें से कोई सी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसे डोबरा चाटी जो है जो 725 मीटर लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये प्रतापनगर को उत्तरकाशी का जो गाजड़ा क्षेत्र है उसको जोड़ता है। ठीक है, टिहरी बांध की ऊंचाई ये है हमारे 260.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ जो मैंने थ्योरी में सब पढ़ाया है, आप लोग वहां जाकर बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें इससे पता चलता है पीओआईक्यू किस टाइप से बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे अप्रोच होती है हमारी। कभी भी देखना ना, पीओआईक्यू को रटने की कोशिश मत करना, उससे संबंधित क्या फैक्ट बन रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एक प्रैक्टिस हुई है। ठीक है, एक टाइप से जैसे कोई चीज ना, जैसे कोई एथलीट हो या कोई हो, जब भी वो अपना रियल ट्रायल देने जाता है तो उससे पहले चीजों को उससे बहुत प्रैक्टिस करता है। वो प्रैक्टिस हुई, इससे पता चलेगा कि किस किस क्या सेगमेंट से बन रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से तुमलिया डैम के बारे में पूछ रहा है कि तुमलिया डैम किसके निकट है? काशीपुर में तुमलिया डैम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी में मिलती है। भागीरथी नदी तक बहुत डिटेल में मैंने बताया है आप लोगों को, इसका आंसर जान भी है। देखिए अगर भागीरथी की बात करें तो हमने यहाँ पर देखा था गंगोत्री ग्लेशियर ऐसे होते हुए यहाँ से राजू बैंड होते हुए ऐसे आती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा देवप्रयाग में यहाँ से चमोली से अलकनंदा, ये मतलब इधर का जो सतोबंध है यहाँ से अलकनंदा इस प्रकार से आके फिर इधर को ऐसे टर्न हो जाती है, यहाँ पर को ये दोनों मिल जाते हैं साथ वो, और यहाँ से गंगा इस प्रकार से बनते हुए ऐसे ऐसे चले जाती है। सब डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया रखा है, आप लोग डिटेल में जाएंगे थ्योरी में सब डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। टिहरी बांध का निर्माण कार्य हुआ 1972 में, लेकिन इसको योजना आयोग ने सिफारिश मतलब इसको पास कर दिया था 1972 में ही। ठीक है, 1972 में ही इसको अपनी मान्यता दे दी थी, पास कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है लखवाड़ बांध किस नदी पर है? लखवाड़ बांध हमारे यमुना पर है। ठीक है, लोहारी गांव है वहां पर यमुना नदी में यह बांध बना हुआ है। ठीक है, किसाऊ बांध टोंस में है, ऐसे याद रखना इसको, नहीं तो ये यमुना के साथ कंफ्यूजन लगे। किसाऊ का शौ और टोंस का शौ, किसाऊ बांध और टोंस। ठीक, किस ताल को गांधी सरोवर, चौड़ा बड़ी ताल को कहा जाता है गांधी सरोवर, क्योंकि इसमें गांधी जी की अस्थियां डाली गई थी 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? पंचेश्वर काली नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है, पंचेश्वर में यहाँ पर आके देखिए ऐसे यहाँ पर से ऊपर से काली आती है, यहाँ से ऐसे आगे सरयू आती है, यहाँ पर पंचेश्वर में मिलती है। यहीं पर हमारा पंचेश्वर डैम बनना है जो पिथौरागढ़ और चंपावत के बॉर्डर पर है। ठीक है, दोनों की सीमा पर है। आप लोग जाएंगे तो थ्योरी में नदी तंत्र वाले में बहुत डिटेल में सब चीजें मैंने बता रखी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारा 11वां में 11th क्वेश्चन में चले जाते हैं, टिहरी बांध किन नदियों के संगम है? भागीरथी भिलंगना हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, गणेश प्रयाग जिसको बोलते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है कौन सा? कोडियाला। ठीक है, नेक्स्ट टिहरी साइड को है ये, और भी हमारे बहुत सारे उधर को हैं, ऋषिकेश, हर्षिल वगैरह, ये सब हैं किसके? भागीरथी के तट हैं। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी, अच्छा ये कालागढ़ बांध छूट जा रहा है,
कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है पश्चिमी रामगंगा पे। रामगंगा नदी लगा है ना, ये रामगंगा मतलब पश्चिमी रामगंगा है, ठीक है। मैंने पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र बताया, डिटेल में वहां पे बताया है, ठीक है। रामगंगा नदी, इसको कालागढ़ बांध भी बोलते हैं, पौड़ी में है, ठीक है। ये पौड़ी में है, इसको कालागढ़ बांध भी बोलते हैं, रामगंगा बांध भी बोलते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हमारी टिहरी होगी, टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। 2400 मेगावाट है इसकी क्षमता, हजार और 400 करके, ठीक। नेक्स्ट, कोठार बांध किस नदी पर है? कोठार बांध कोसी पर है, ठीक है। इसने जो एक्सप्लेन दिया है ना, नीचे अनशंड दिया है, ये इसने कोसी नेपाल वाली, मतलब ये जो बिहार वाली कोसी की का एक्सप्लेन दे दिया है इसने, ये इसका एक्सप्लेन गलत है, लेकिन ये कोसी अल्मोड़ा वाली जो है उस पर है, ठीक है। नेक्स्ट, पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर प्रस्तावित है? अभी बताया था मैंने, सरयू और काली के संगम पर, ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना हमारे पिथौरागढ़ में, ठीक है। धौली गंगा मतलब ये पूरी धौली गंगा की बात हो रही है, हाँ, पूर्वी धौली गंगा की बात हो रही है। धौली गंगा भी दो है ना, एक पश्चिमी धौली गंगा भी है जो अलकनंदा में आकर मिलती है, ठीक है, विष्णु प्रयाग में। ये पूरी धौली गंगा की बात हो रही है जो उसकी सहायक है, किसकी? काली की, ठीक है। श्याला के अल्पंदोग्रह में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद निम्नलिखित को सुमेलित युग्म चयन कीजिए। बोला डोडी ताल पौड़ी में है। अच्छा, इसमें कौन सा सही है? बोला डोडी ताल पौड़ी में नहीं, उत्तरकाशी में है। नचिकेता ताल, ये उत्तरकाशी में है, ये गलत हो गया। नचिकेता ताल भी उत्तरकाशी में है, चमोली में नहीं, गलत हो गया। नकुचिया ताल नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। देवरिया ताल चंपावत में नहीं, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? यमुना नदी पर बांध निर्मित है हमारा सूर्यधार। कालागढ़ हो गया पश्चिमी रामगंगा का, किसाऊ हो गया टोंस, कोठार हो गया हमने अभी देखा था कोशी पर, ठीक है। अभी हमने देखा था वाला यहाँ पर, कोठार 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 कहाँ गया हमारा कोठार? अभी तो क्वेश्चन देखा था यार, चलो जहाँ भी था क्वेश्चन आ था, मतलब कोठार वाला था यार कहीं पर। कोठार, चलो छोड़ो, कुल मिला के कोठार कोशी पर है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को हमारा। कोठार कोठार इसने दिया भी है, देखो नीचे एक्सप्लेन में भी दिया है इसने, ठीक है। इससे एक बार लौटा ली। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन है क्या पूछा गया? 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने पर टिहरी बांध निर्माण की विद्युत क्षमता थी। अच्छा, ये मैंने बताया था ना। देखिए होता क्या है ना, 1972 में इसको योजना आयोग ने स्वीकृति दी अपनी, फिर 1978 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो जब ये स्टार्टिंग में था ना, तो इस प्रकार इस टाइम में इसमें सिर्फ 6000 मेगावाट बनाने की स्वीकृति मिली थी इसको। फिर उसके बाद रूस के राष्ट्रपति आते हैं मिथाइल गोर्बाचोव करके, वो इसको रिकमेंड, मतलब इसमें हेल्प करूंगा बोलते हैं, 2400 मेगावाट का देते हैं इसको, ठीक है। 600 मेगावाट है, ये 6000 लिख दिया मैंने, 600 मेगावाट है, 600 से 2400 मेगावाट हो जाता है, 600 से 2400 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें 600 होगा इसका आंसर, 20 600 मेगावाट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आसन बैराज का निर्माण किया गया 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म में चयन कीजिए। टिहरी डैम भागीरथी भिलंगना में बिल्कुल सही है। किसाऊ डैम टोंस, किसाऊ का 100 और टोंस का 100 बोला था मैंने, सही है। कोटेश्वर डैम सरयू पर नहीं है, कोटेश्वर डैम है भागीरथी पर, ये टिहरी डैम का ही पार्ट है, ठीक है। भागीरथी पर है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर, ठीक। तो लखवाड़ डैम यमुना पर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक। यार जहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आएगी, यार स्पीड तेज हो रही हो या फिर कुछ भी हो, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे जरूर बताना, मैं बता दूंगा आप लोगों को बहुत डिटेल में, ठीक है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है, ठीक है, रुड़की। ऐसे इसको ऐसे याद रखना ना, आईआईटी रुड़की करके, आईआईटी रुड़की वाला बनाए, ठीक। वहाँ ऊपर ही गंगा नहर से याद रख लेना या तो, ठीक है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, ठीक। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा में, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखेंगे जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब। वहां पर उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये बाह्य हिमालय प्राप्त करता है। बाह्य हिमालय का मतलब क्या होता है? इसको शिवालिक बोलते हैं, ठीक है, शिवालिक। शिवालिक का मतलब शिवालिक इसमें के भी लिख देते हैं कहीं पर।
देखिए शिवालिक, मैंने आप लोगों को बताया ना कि देखिए ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है। फिर हमारा दूनद्वार को आ जाते हैं, हमारा शिवालिक प्लेन आ जाएंगे नीचे को, भाबर, तराई और गंगटिक प्लेन, ठीक है। इस प्रकार सब बताएं मैंने थ्योरी में, आप लोगों को ये समझा रखा है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई कहीं पे कोई डाउट होगा तो बताना यार। तो इतना ही कर रहे हैं फ्रेंड आज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जल्द लेके